हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखिए 18 आपके सामने क्या बोल रहा है। इसके अंदर लिखा है आ स्पायरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी। पहले हमको ए एंड बी सेंटर दिए है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई, मतलब पहले जो बी का सर्कल है उसमें हमारा सेंटर क्या था, ए था। बाद में ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ना कैसे चला जाएगा, फिर देखो ये पहले हमारी रेडियस 0.5 थी, फिर 1 हुई, 1.5 हुई, फिर मेरी 2 हो गई। ये शोन इन द फिगर। अब यहाँ देखो मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। हम एक स्पाइरल फॉर्म कर रहे हैं। पहले मेरी रेडियस कितनी थी, ए बी थी इस वाले सर्कल में, एंगल 1 में, ठीक है। इस वाले 2 में मेरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गई इस वाले सेमी सर्कल में। तीसरे वाले सेमी सर्कल में मेरी सेंटर से रेडियस यहाँ तक हो गई है, और इस बड़े वाले में मेरी बी से यहाँ तक मेरी इसमें रेडियस हो गई है। तो रेडियस कैसे बढ़ रही है, 0.5 0.5 0.5 से हमारी रेडियस बढ़ रही है। और इसके अंदर क्या बोला, व्हाट इज द टोटल लेंथ सच एज द स्पायरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब इसके अंदर हमको सिंपली बोला है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एन मेरा 13 है और मेरे को एस एन निकालना है, एस एन 13, ठीक है। मैं तो मेरे को सम निकालना है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमारा होता है फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, देखो जो मेरा सेमी सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है मेरा 2πr। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, देखो सर्कमफ्रेंस होता है मेरा बाहर का हिस्सा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो वो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। अब मेरे को आधे सर्कल का निकालना है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2πr। और देखो 2 से 2 कट गया तो मेरा बचेगा सिर्फ πr। तो मेरा सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है πr, ठीक है। अब यहाँ देखो πr दिया हुआ है। अब पहले में हमको देखना है L1, मतलब सर्कल 1 में, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूँ L1 का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है ना, ये वाला सर्कमफ्रेंस ऑफ L1, ठीक है। तो ये आएगा मेरा πr, और पहले की पाई कितनी दी हुई है 0.5, क्योंकि ये बढ़ती चली जाएगी। तो L1 की जो मेरे को दी हुई है रेडियस 0.5 दी है, मल्टीप्लाई में मेरा पाई है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.5 पाई। वो मैं बाद में इसको बढ़ा लूँगा, मतलब पाई की वैल्यू रख लूँगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं L2 देखूँगा तो पाई की वैल्यू उसमें 1 है, और मतलब आर की वैल्यू 1 है, और ये मेरा पाई आ गया। L3 में देखूँगा तो मेरे को रेडियस दिया हुआ है 1.5, इसकी मल्टीप्लाई मेरे को पाई से करनी पड़ेगी। L4 है, उसके अंदर ले लूँगा तो मेरा 2π रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रेडियस मेरी 2 है। तो ये मेरी एक AP बना रहा है। AP कैसे बना रहा है वो देखो, पहले है मेरी रेडियस 0 पॉइंट मतलब सर्कमफ्रेंस 0.25 मतलब 0.5 पाई, फिर मेरा आ गया 1 पाई, फिर मेरा आ गया 1.5 पाई। तो इस तरीके से चलते चलते ये मेरा चला जाएगा कहाँ तक, एंडिंग जहाँ तक मेरे को निकालना है N13 तक, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब इसके अंदर D देखो, D निकालना। अब एक में से 0.5 जाएगा तो ये भी मेरा 0.5 आएगा D, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो मेरा D भी आ गया और मेरा ये भी आ गया। इसके दो तरीके निकालने के, मैं पहले फॉर्मूले से निकालता हूँ। एक सिंपल तरीका, अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो और आसानी से निकलेगा। इसके बाद चलो मैं फॉर्मूला लगा के पहले मैं आपको बता देता हूँ। SN मतलब S13 N/2 2a + n-1 D, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो n कितना है मेरा 13/2, 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी मेरी 0.5 पाई में, 0.5 पाई में, प्लस n कितना है 13 - 1, D कितना है 0.5, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद देखो 13/2 तो एज इट इज रखो, 5 की मल्टीप्लाई करो 2 में, 5 दूनी 10 होता है, फिर एक पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, मतलब एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 10 है, तो मतलब 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो खाली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मेरी आएगी इसकी वैल्यू 1 पाई, प्लस ये बचा मेरा 12, 13 में से 1 गया 12, 12 की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना आएगा 60,
60 अब एक अक्षर के बाद मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो 0 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे खाली 6, इतना आएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरा पाई भी आएगा क्योंकि पाई कॉमन है, मैं ये कटेगा नहीं, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, ये कटेगा नहीं, 0.5 पाई रहेगा, ये भी इधर पाई रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 6 पाई। तो अब इसको देखो, यहाँ पे आ गया 13 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये आ रहा है मेरा 7 पाई। अब जब ये 7 पाई आ रहा है तो 7 मल्टीप्लाई 22/7 में लिख सकता हूँ 7, और ये मेरी पाई की वैल्यू है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आएगा 11। 11 और 12 की मल्टीप्लाई मतलब 11 और 13 की मल्टीप्लाई करनी है। जब भी एक अक्षर छोड़ के मल्टीप्लाई करनी हो, बीच वाला जो भी नंबर होगा, जैसे 12 है उसका स्क्वायर होता है 144, उसमें से एक कम कर दो 143, इसका आंसर होगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। तो ये मेरा इसका आंसर है। तो मैं बस इतना ही निकालना। अब ये देखो, ये हो गया नॉर्मल वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब इसमें देखो ए और एल बोला गया है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होगे कि इसके अंदर मेरे को ए तो दिया है लेकिन लास्ट टर्म नहीं दी। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब यहाँ देखो जितने भी ये सर्कल हैं, मतलब L1 L2 L3 L4, इनके पाई पे ध्यान दो, मतलब इसके सरकमफ्रेंस पे ध्यान दो। इनका सरकमफ्रेंस इससे आधा आ रहा है हमेशा। देखो 3 का आधा 1.5, 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2। ठीक है, ऐसे ही अगर L13, क्योंकि 13 तक निकालना है मेरे को, 13 तक निकालना है, अगर मैं L13 लिखता हूँ जो मेरी लास्ट टर्म है, तो उसका जो मेरा वो आएगा ना, 13 का आधा होता है 5.5, तो 6.5 पाई आएगा। ये मेरी लास्ट टर्म बन जाएगी। अब चलो इससे भी निकाल के देखते हैं। देखो n13 है अपॉन 2, ए कितना, मतलब ए कितना है मेरी फर्स्ट टर्म, ये रहा 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। अब यहाँ देखो 13/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो 6.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 7 पाई आएगा, तो 7 इंटू 22/7, इससे इसको काटो, इससे इसको काटो 11, तो 143। तो ये भी मेरा बड़े आराम से निकल गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये छोटा वाला फॉर्मूला ही कर सकते हो, और बाकी आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो आप बड़ी भी कर सकते हो। ये दोनों तरीके से हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया है, लेकिन ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसे ना हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।